हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न है CH3 होल 3 N की आकृति पिरामिडीय होती है क्योंकि चार ऑप्शन है हमारे पास। नाइट्रोजन मेथिल समूह के कार्बन परमाणु के साथ 3sp3 संक्रमित सिग्मा आबंध बनाता है तथा एक अनअबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। ठीक है। दूसरा दिया हुआ है नाइट्रोजन मेथिल समूह के कार्बन परमाणुओं के साथ sp2 संकरित सिग्मा आबंध बनाता है तथा चतुर्थ कक्षक पाई आबंध बनाता है। तीसरा है नाइट्रोजन की संयोजकता 5 होती है जो कि पिरामिडीय आकृति में व्यवस्थित होती है। और चौथा है नाइट्रोजन पर स्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन विस्थापित होता है। चलिए समझते हैं इस प्रश्न। तो अगर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझें तो मुख्य अवधारणा में हमें पहले नाइट्रोजन के बारे में जानना होगा। ठीक है। नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन क्या करता है? नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? नाइट्रोजन जिसको N से डिनोट किया जाता है, परमाणु संख्या 7 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 5 होता है। तो बाह्यतम कक्षा में इसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। अब क्या है, अब हम लोग को CH3 होल 3 की संरचना देखनी है। CH3 होल 3 और N की संरचना देखनी है। तो नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन इस तरफ में रहते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ये इस तरह से यहाँ C से CH3 से बंध बना लेते हैं। दूसरा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो भी CH3 से ये बंध बना लेता है और तीसरा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो भी CH3 से इस प्रकार बंध बना लेता है। तो इस तरह से ये एक एकाकी युग्म उपस्थित रहता है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन ये CH3 से जुड़ा, ये सिग्मा बंध की से जुड़ा है, ये भी सिग्मा बंध से जुड़ा हुआ है और ये भी सिग्मा बंध से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 3 सिग्मा बंध बने हैं। ठीक है। और यहां पर एक लोन पेयर है। ठीक है। एकाकी युग्म क्या है? एकाकी युग्म क्या है? तो एकाकी युग्म है, एक यहां पे प्रेजेंट है। तो हम लोग को संकरण के बारे में समझना होगा। संकरण कब बनता है? संकरण किसको बोलते हैं? संकरण बोलते हैं कि सिग्मा बंध की संख्या, सिग्मा बंध की संख्या प्लस लोन पेयर की संख्या। ठीक है। मतलब कि एकाकी युग्म की संख्या, तो सिग्मा बंध की संख्या कितनी है? 3 हो गई और पेयर की संख्या कितनी हो गई? 4। तो इसका जो संकरण होगा वो कैसा होगा? उसका संकरण होगा sp3। इसका संकरण कैसा होगा? sp3। तो sp3 में कैसे, sp3 कैसे बना है? तो यहां पर 3 बंध जो होते हैं वो सिग्मा बंध के थ्रू जुड़ते हैं, जबकि चौथा जो होता है वो एकाकी बंध के थ्रू होता है। तो जब भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो उसमें 2 ही संरचना हो सकता है, या तो वो संरचना चतुष्फलकीय होगा या तो फिर वो पिरामिडीय होगा। तो चतुष्फलकीय यहाँ पे नहीं हो सकता क्योंकि चतुष्फलकीय तभी बनता है जबकि चारों के चारों सिग्मा बंध वहां पर उपस्थित हो। तो यहाँ पर क्या है, 3 सिग्मा बंध है, एक लोन पेयर है, तो यहाँ पर जो संरचना होगा वो पिरामिडीय होगा। पिरामिडीय होने का चलिए रीजन समझते हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है नाइट्रोजन मैथिल समूह के कार्बन परमाणु के साथ 3sp3 संक्रमित युग्म सिग्मा आबंध बनता है तथा एक अनअबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। तो ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। दूसरा दिया हुआ है नाइट्रोजन मेथिल समूह के कार्बन परमाणुओं के साथ 3sp2 संक्रमित सिग्मा आबंध बनाता है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे इसका संकरण कैसा होगा, यहाँ पे संकरण इस पर sp3 है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तीसरा है नाइट्रोजन की संयोजकता 5 होती है, तो ये भी गलत हो जाएगा। चौथा हो जाएगा नाइट्रोजन का स्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन विस्थापित होते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा, विस्थापित नहीं होता है। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।